बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान ने आदेश किया करदम को कि तुम विवाह करो। करदम ने कहा प्रभु इस झंझट में मत फंसाओ। विवाह करने के बाद आपका ये पूजन भजन तप सब बंद हो जाएगा, इसलिए प्रभु इस झंझट में मेरे को नहीं पड़ना है। भगवान ने कहा करदम अगर तुम विवाह कर लोगे तो हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। करदम जी ने कहा प्रभु अगर विवाह करने से आपकी प्राप्ति होती है तो मैं जरूर करूंगा। आपको प्राप्त करने के लिए मैं विवाह के भी झंझट में पड़ने के लिए तैयार हूं, करूंगा प्रभु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर स्वयंभू मनु को प्रेरणा दिया भगवान ने, उनकी बुद्धि को उसी हिसाब से चेंज किया। स्वयंभू मनु के मन में आया शत्रुपा को साथ लेकर, अपनी पुत्री देवहूति को साथ लेकर करदम जी के आश्रम में आए। करदम जी के आश्रम में जब पधारे, करदम जी ने बड़ा स्वागत किया। 3 आसन लेकर के आए, आश्रम के बाहर डाल दिया। एक स्वयंभू मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए, एक देवहूति के लिए। स्वयंभू मनु बैठ गए आसन पर, शत्रुपा बैठ गई, लेकिन देवहूति खड़ी है, वो नहीं बैठ रही है। क्यों? देवहूति विचार कर रही है कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनसे मेरा विवाह करने के लिए मेरे पिताजी लेकर के आए हैं। तो पत्नी का एक कर्तव्य नहीं है कि पति के बिछाए आसन पर बैठे। पत्नी को पति के लिए आसन बिछाना चाहिए, लेकिन पति आसन बिछावे पत्नी बैठे तो ये ठीक नहीं है, दोष लगेगा। इसलिए देवहूति खड़ी है, नहीं बैठी। ये परीक्षा ले रहे हैं करदम देवहूति की कि सुंदर ऊपर से तो दिख रही है, लेकिन इसका स्वभाव कितना सुंदर है, जरा ये भी तो देखें। चरित्र कितना सुंदर है, ये भी तो देखें। और जब देखा देवहूति का ऐसा भाव तो करदम जी बड़ा प्रसन्न हो गए। विचार करते हैं ये देवहूति ऊपर से भी सुंदर और अंदर से भी सुंदर है, स्वभाव भी इसका सुंदर है, इसलिए विवाह के लिए स्वीकृति दिया। स्वयंभू मनु ने कन्यादान किया। देवहूति का करदम से विवाह करके वापस आए। अब जैसे विवाह संपन्न हुआ करदम का, स्वयंभू मनु वापस गए शत्रुपा के साथ। करदम जी बैठ गए ध्यान करने के लिए, और ऐसा ध्यान किया कि समाधि लग गई। वो भी अखंड समाधि लग गई करदम जी की। ऐसी समाधि लगी कि जब खुले, देवहूति ने सोचा मेरे पति ध्यान में हैं, समाधि में हैं, इसलिए इनकी बड़ी कठिन सेवा हो गई है। अब इनको छोड़ करके एक सेकंड के लिए भी मेरा जाना उचित नहीं है, नहीं तो पति की सेवा में बाधा पड़ेगी। क्योंकि किसी मच्छर ने आकर के काट लिया तो मेरे पति को कष्ट होगा, ये तो ध्यान में मगन है, लेकिन इनके शरीर को कष्ट होगा। कहीं पसीना चले या सर्दी लगे, दीपक की लौ कम पड़ जाए, इसलिए देवहूति पास में ही खड़ी है, बैठी भी नहीं है, भाव से सेवा कर रही है। नहाना धोना भूल गई, भोजन करना भूल गई, जल पीना भूल गई, पति की सेवा में इतना लीन है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, करदम जी को समाधि लगाए। 1 वर्ष से देवहूति खड़ी है। आज 1 वर्ष के बाद जब करदम जी की समाधि टूटी, देखा पास में एक कोई स्त्री खड़ी है, देवी खड़ी है। करदम जी ने कहा देवी जी आप कौन हैं, आपका परिचय। देवहूति ने कहा नाथ भूल गए, 1 वर्ष पहले हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। हम स्वयंभू मनु की पुत्री हैं, आप हमारे पति हैं। और जब सारी बात याद दिलाई तो करदम जी को याद हुआ। ऐसे त्यागी महात्मा संत जिनको ये भी नहीं पता, जैसे विवाह हुआ पत्नी का मुख भी नहीं देखा था, ध्यान में चले गए थे।
आज जब परिचय हुआ, पहचान हुई, तो करदम जी ने कहा, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, 1 वर्ष से इतना बड़ा त्याग करके मेरी सेवा में लगी रही हो, इसलिए मांग लो, क्या चाहिए, जो इच्छा हो मांग लो। देवहूति ने कहा, नाथ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसा त्यागी बैरागी मेरे को पति मिला है, परमात्मा से जोड़ने वाला मेरे को पति मिला है, और क्या चाहिए नाथ, केवल एक संतान चाहिए, बस वंश को आगे चलाने के लिए एक संतान चाहिए नाथ। करदम जी ने कहा, ठीक है। अपने सिद्धि के प्रभाव से वहां पर सैकड़ों देवियां प्रकट किया, जो सैकड़ों दिव्य देवांगनाएं वहां प्रकट हुई। करदम जी के आदेश से देवहूति को ले जाकर मल मल करके तालाब में, सरोवर में स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया। फिर करदम जी ने अपने सिद्धि के प्रभाव से एक कामद विमान उत्पन्न किया। एक कामद विमान कैसा है, मन की गति से चलने वाला है, जिसके अंदर काम को बढ़ाने वाली सारी विषय वस्तु, विषय वासना की सामग्री उपलब्ध है। उसी कामद विमान में देवहूति के साथ करदम जी विराजे। फिर विमान वो आकाश और पृथ्वी के बीच में जाकर स्थित हुआ। वहां करदम जी का देवहूति का संयोग हुआ, जिससे धीरे धीरे एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं हुई। अब तो करदम जी को वैराग्य जागृत हुआ। देवी तुमने एक संतान की बात किया था, 9 कन्याएं हो गई हैं। अब तो हम ध्यान में जाना चाहते हैं, वैराग्य धारण करेंगे। देवहूति ने कहा, नाथ हम भी चाहती हैं, भगवान का ध्यान करना, साधन करना, ये हम भी चाहती हैं नाथ, लेकिन एक संतान तो हो जाए। अरे 9 हो गई देवियां। प्रभु 9 तो हो गई हैं, लेकिन एक कन्याएं हैं, इनसे अपने वंश का नाम नहीं चलेगा, ये दूसरे कुल में जाएंगी, दूसरे कुल का नाम चलेगा। अपने वंश का नाम तो यहीं से समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब कोई अपने कुल में, अपने वंश में थोड़े करेगा, दूसरे ही कुल में जाएंगी कन्याएं, तो अपने कुल का तो नाम खत्म हो जाएगा। अपने वंश का, अपने कुल का नाम कैसे चले, इसलिए एक संतान चाहिए, एक पुत्र चाहिए। करदम को याद हुआ कि भगवान ने वादा किया था, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। इसलिए करदम और देवहूति का विहार हुआ, तो 10वीं संतान के रूप में करदम जी के यहां कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। परमात्मा कपिल के रूप में, कपिल ऋषि के रूप में आकर के प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। यहां एक सूत्र समझें। करदम माने होता है जीव और देवहूति माने बुद्धि। जब जीव निष्काम बनता है, करदम जी ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, लेकिन करदम जी ने कुछ मांगा नहीं, उल्टे कहते हैं प्रभु कैसे आए, मेरे लिए क्या आदेश है? बिना कामना के, कोई काम नहीं, भगवान मिल जाएं, प्रकट हो जाएं, आए, दर्शन दें, ये भी कामना नहीं है। भजन करना मेरा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, फल क्या मिलना है वो जाने, हमसे मतलब नहीं है। तो निष्काम, जब जीव निष्काम बनता है, और वैसी ही देवहूति माने बुद्धि, जब निष्काम बुद्धि बनती है, निष्कपट, निष्काम, निश्चल जीव देवहूति बनते हैं, मतलब बुद्धि और जीव, तब 9 कन्याएं प्रकट होती हैं। 9 कन्याओं का मतलब है 9धा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, ये 9 कन्याएं माने हमारे अंदर भी वो 9 कन्याएं माने 9 प्रकार की भक्ति उत्पन्न होती है। और जब 9धा भक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है, जन्म लेती है, तो भगवान तो मिलते ही हैं, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहीं भगवान होते हैं। इसलिए जीव को करदम बनाओ, बुद्धि को देवहूति बनाओ,
9 कन्याएं माने 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी, तब 10वें पुत्र के रूप में परमात्मा मिलेंगे। इसलिए आज कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सुना कि भगवान कपिल के रूप में कर्दम जी के यहां आए हैं, तो ब्रह्मा जी दर्शन करने चले कपिल भगवान का। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र जो मानस पुत्र हैं, 9 ऋषि, 10 ऋषि मानस पुत्र के रूप में हुए थे, दोपहर में सुना था। सबसे छोटे वाले नारद जी हैं। नारद जी कहीं भ्रमण में गए थे, क्योंकि ये ठहरते नहीं है एक जगह, हमेशा चला करते हैं। 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों ने कहा, पिताजी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। ब्रह्मा जी ने कहा चलो। तो कर्दम जी के, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र साथ में आए। कपिल भगवान का भाव से दर्शन किया, प्रणाम किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया, धन्य किया, और फिर ब्रह्मा जी कर्दम जी से विदाई लेकर के चलने के लिए तैयार हुए। कर्दम जी ने आग्रह किया ब्रह्मा जी से, पितामह हमारे घर में 9 कन्याएं हैं, तुम्हारे साथ में 9 पुत्र हैं। अगर कन्या के भार से मुक्त हो जाऊं ज्यादा ठीक रहेगा नाथ, अपने पुत्रों से मेरी कन्याओं का विवाह कर ले। ब्रह्मा जी बड़ा गदगद हो गए। अरे परमात्मा की बहनों के साथ विवाह होगा, बड़ा सुंदर संबंध बनेगा, हम कहां मना करते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो जो 9 मानस पुत्र हैं, ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र, अपनी 9 कन्याओं का विवाह उन पुत्रों के साथ कर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मरीचय कलाम प्रादाद अनुसूया मथात्रे श्रद्धाम अंगिरसे यक्षत पुलस्त्याय हविर्भुवम। मरीच ऋषि के साथ कला नाम की कन्या से विवाह हुआ। अत्रि ऋषि के साथ अनुसूया नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ, जिन अनुसूया का नाम छोटा छोटा बालक भी जानता है? सब गाते हैं प्रेम से, सब जानते हैं। माता अनुसूया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। मारे खुशी के न फूली समाती, गोदी में लेवे कभी पालना झुलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, क्योंकि झूली रहे 3 देव बन करके लालना। जिन अनुसुईया मैया ने सतीत्व बल से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया, ऐसी माता अनुसुईया जिन्होंने पूरे संसार में क्रांति फैला दी, ऐसी माता अनुसुईया कपिल भगवान की बहन कर्दम ऋषि की पुत्री है। अत्रि के साथ विवाह हुआ। वशिष्ठ ऋषि जो सूर्य वंश के गुरु जी हैं, कुल गुरु, राम जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी, इनके साथ माता अरुंधति का विवाह हुआ। एक कर्दम ऋषि की पुत्री है। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से, छाया का विवाह पुलस्त ऋषि से, और क्रतु ऋषि से क्रिया नाम की पुत्री, पुलह ऋषि से गति नाम की पुत्री के साथ विवाह हुआ। ऐसे 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। कर्दम ऋषि भार से मुक्त हो गए, बेटियों को विदा करके गृहस्थी कर्म से निवृत्त हो गए। कर्दम ने कहा देवहूति से, देवी बेटियों का भी भार दूर हो गया, एक संतान की बात तुमने की थी वो भी हो गई तुम्हारे। भगवान नारायण पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए देवी अब हम तो वैराग्य धारण करेंगे। और सन्यास धारण करके कर्दम जी चले गए वन को। देवहूति कपिल भगवान का लालन पालन करती हैं, बड़ा लाड़ प्यार करती हैं। धीरे धीरे कपिल भगवान 5 वर्ष के हुए।
आज कपिल भगवान को आसन पर बिठाया, देवहूति पूजा करती है क्योंकि जानती है मेरा पुत्र नारायण है। कर्दम भी कहकर गए हैं, देवी तुम घर में साकार स्वरूप में पुत्र के रूप में भगवान की सेवा करो और मैं वन में जा रहा हूं, ध्यान के द्वारा इनकी सेवा करूंगा, इनका ध्यान करके फिर सेवा करूंगा। इसलिए देवहूति आज बड़ी पूजा कर रही है, कभी तिलक लगाती है, कभी माला पहनाती है, कभी आरती उतारती है, कभी भोग लगाती है। कपिल भगवान ने कहा, मैया आज ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? जो काम पुत्र को करना चाहिए वो मां कर रही है। देवहूति ने कहा, बेटा ये तो मेरे को पहले करना चाहिए था। न जाने किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो परमात्मा मेरा पुत्र मेरा बालक बनकर के आया है। नाथ ये तो मेरा कर्म है, करना चाहिए। देवहूति हाथ जोड़कर बैठ गई, निवेदन करती है, प्रभु मेरे मन में कुछ अभिलाषाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहती हूं। कपिल भगवान ने कहा, पूछो मैया, बताने का प्रयास करूंगा। 8 अध्याय में देवहूति मैया ने प्रश्न किया है और कपिल भगवान ने उत्तर दिया है। भागवत जी के 3 स्कंद में 8 अध्याय में इसको कपिल अष्टाध्यायी बोलते हैं। सांख्य शास्त्र के सारे सूत्र इसमें भरे हुए हैं। सांख्य शास्त्र कपिल भगवान के द्वारा निर्मित हुआ है, जिसमें पूरा ज्ञान और वैराग्य का निरूपण है। संन्यास धर्म, वैराग्य धर्म, त्याग क्या होता है, ये सब कुछ निरूपण है सांख्य शास्त्र के अंदर, जो इन 8 अध्यायों के अंदर व्यास जी ने निहित किया है, भर दिया है। अब पूरा एक कपिल गीता सुनाना तो संभव नहीं है, लेकिन सूक्ष्म भाव थोड़ा सा पुट समझें। श्रीमद् भागवत के अंदर 5 गीताएं हैं। अलग से तो केवल एक गीता है जो भगवान कन्हैया ने अर्जुन के निमित्त सुनाई है, और भागवत जी में 5 गीताएं। इसलिए भागवत सबसे महान ग्रंथ है, गीता से भी श्रेष्ठ है। कौन सी 5 गीताएं? सबसे पहली गीता है गोकर्ण गीता, जो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया है, धुंधकारी की कथा में है गोकर्ण गीता। दूसरी गीता है भीष्म गीता। भीष्म गीता जब भीष्म सरसैया पर पड़े थे, तब युधिष्ठिर को जब मिलने गए पांडव और कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद, तो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया है, सारे ज्ञान को बताया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास सम्मितः। कल्याण। दान क्या होता है, राजनीति क्या होती है, न्याय शास्त्र क्या है, सारे शास्त्रों का वर्णन करके सुनाया है भीष्म जी ने। ये भीष्म गीता। और तीसरी गीता कौन सी है? ये कपिल गीता, जो कपिल भगवान ने देवहूति मैया को उपदेश किया है, ये कपिल गीता दूसरी गीता है। और चौथी गीता जडभरत जी ने रहुगढ़ को उपदेश किया है, वो जडभरत गीता चौथी गीता है। 5वीं गीता 11वें स्कंद में भगवान कन्हैया ने मैत्रेय जी को, उद्धव जी को उपदेश किया है, जब बहेलिया का बाण लग गया, गोलोक धाम जाने की तैयारी हो रही थी। उस समय उद्धव जी को, मैत्रेय जी को जो अंतिम उपदेश किया है, ज्ञान दिया है, इसको कृष्ण गीता बोलते हैं। ये 5वीं गीता है, जिनमें बड़ा सार भरा हुआ है। माता देवहूति ने पहला प्रश्न किया है कपिल भगवान से, बेटा
जिनके एक पत्नी होती है तो 24 घंटे में 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं पाते हैं भगवान का नाम लेने की, हर समय चला करते हैं। जिनके 2 पत्नियां हो उनकी तो ऐचातानी हो जाती है, और जिनके बहुत सी पत्नियां हो महाराज, उनकी क्या दशा होगी। जैसे एक भगत जी के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी नीचे रहती थी, एक पत्नी ऊपर रहती थी, एक ही मकान में। भगत जी दोनों पत्नियों के साथ अपना समय बिताते थे, बारी बारी से, क्रम से, कभी नीचे कभी ऊपर। एक दिन एक चोर आया, चोरी करने के लिए उनके घर में घुसा, भगत जी के घर में, पीछे से दीवार काट करके घुस गए। भगत जी उस समय घर पर नहीं थे, कहीं गांव में घूमने गए थे। चोर आया 11 बजे रात को, तब तक भगत जी आ गए। आज दोनों स्त्रियां तैयार खड़ी हैं, ऊपर वाली भी जीना के पास खड़ी है नीचे, आज मेरे वहां चलेंगे ऊपर। नीचे वाली कह रही ना मेरे यहां रहेंगे, वो नीचे वाली भी तैयार खड़ी है। चोर घुसा घर में, जब सबको जागता देखा तो चारपाई के नीचे बैठ गया, इंतजार करने लगा, मौका मिले तब अपना काम करे। तब तक भगत जी घर में आए। अब भगत जी विचार करके आए थे मन में कि आज ऊपर जाऊंगा। तो जैसे ऊपर जाने के लिए जीना के पास आए, चढ़ने लगे, नीचे वाली दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, एक अपनी तरफ खींचने लगी, यहीं रहना है तुमको। ऊपर वाली भी दौड़ी, एक दूसरा वाला हाथ पकड़ लिया, ऊपर खींचने लगी, ऊपर चलना है। अब नीचे वाली अपनी तरफ खींच रही, ऊपर वाली अपनी तरफ, बीच में भगत जी फंसे हैं, ऐंचातानी चालू। जो चोर चोरी करने आया था, चोरी करना भूल गया, तमाशा देखने लगा। अब ये नाटक न ऊपर वाली छोड़ रही न नीचे वाली छोड़ रही, नाटक पूरी रात हुई है। भगत जी बीच में खड़े हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। चोर भी चारपाई के नीचे बैठा पूरा तमाशा देख रहा है। धीरे धीरे जब 5 बजे, चोर ने सोचा अब तो सुबेरा होने वाला है, निकलूं नहीं तो पकड़ लिया जाऊंगा। सो चारपाई के नीचे से निकला और बड़ी जोर से भगा। जब भगा तो देख लिया भगत जी ने, चोर चोर कह करके दौड़ लगाई और पकड़ लिया चोर को। पकड़ करके राजा साहब के सामने सवेरे हाजिर किया। महाराज ये चोर मेरे यहाँ चोरी करने आया था। राजा ने कहा क्यों चोरी करने गए थे? कहा हाँ हुजूर गया था। भगत जी तुम्हारे घर में चोरी करने गया था, इसलिए तुम्हारा ये अपराधी है। अब जो दंड तुम बताओगे वही दंड इसको दिया जाएगा, बोलो क्या दंड दे दूं? भगत जी ने कहा महाराज मेरे विचार से तो यही दंड आ रहा है कि इसकी दो शादियां करवा दी जाएं, इसके 2 ब्याह करवा दो। राजा ने कहा कि ये दंड दे रहे हो कि पारितोषिक दे रहे हो? भगत जी ने कहा महाराज मैं जानता हूं, 2 शादियां कर दो, जिंदगी भर वैसे भोगेगा। मृत्यु दंड दे दिया तो एक ही बार मरकर छुट्टी पा जाएगा, 2 विवाह करने पर सारी जिंदगी मरेगा ये। चोर ने हाथ जोड़ लिए, महाराज फांसी दे दो मंजूर है, लेकिन 2 ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि सारी रात मैंने नाटक देखा है, इसलिए ऐसा नहीं करूंगा महाराज। आज वही बात माता देवहूति कह रही हैं, बेटा कपिल जिसके 2 ब्याह होते हैं उसकी तो दुर्गति हो जाती है। और अगर बहुत सी पत्नियां हो, बहव्यः पत्न्यः सहगेह इमं पतिम लुनंती। जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, स्त्री हैं, सबके 10 पत्नियां हैं। विवाह हुआ हो तो भी हैं, न हुआ हो तो भी हैं, सबके 10 पत्नियां हैं। कौन सी? ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हमारी पत्नी हैं। क्योंकि इंद्रियों की हर समय फरमाइश होती है। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनना है, तो आंखों ने कहा मुझे सुंदर दृश्य देखना है, तो जिह्वा लपलपाने लगी मेरे को तो चटपटे पदार्थ खाना है, स्वाद लेना है।
हाथ अपना स्पर्श सुख की कामना कर रहे हैं, तो पैर भ्रमण की कामना कर रहे हैं। ऐसे जितनी भी इंद्रियां हैं सब अपनी अपनी फरमाइशें कर रही हैं, और इन इंद्रियों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में आदमी दिन रात दौड़ता रहता है। अच्छा, यही तो मुसीबत है सबके पास। अगर इंद्रियां फरमाइश न करें, इंद्रियां सब अपनी जगह पर कंट्रोल हो जाएं, तो कोई काम ही नहीं आदमी के पास। इन्हीं इंद्रियों की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में, इनकी हवस को पूरी करने के चक्कर में दिन रात व्यक्ति दौड़ता रहता है। तो महाराज, ये जो 10 पत्नियां हैं, इन 10 पत्नियों के बीच में जीव फंसा हुआ ऐंचातानी में परेशान हो रहा है। इन पत्नियों को कंट्रोल में करने का, इंद्रियों को कंट्रोल में करने का तरीका क्या है? कैसे इनको कंट्रोल में किया जाए, इनको एकाग्र करने का तरीका? कपिल भगवान कहते हैं, मां, इन इंद्रियों को कंट्रोल में करने का तो केवल एक तरीका है, दूसरा कोई है ही नहीं। कौन सा? इंद्रियों को घोड़े बताया गया है, और घोड़ों को केवल कोड़े के द्वारा ही संयमित किया जा सकता है, कोड़े के द्वारा ही अंकुशित किया जा सकता है। वो भी विशेष प्रकार का कोड़ा होता है। इसलिए इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना है तो संयम रूपी कोड़े से ही कंट्रोल किया जा सकता है। संयम रूपी कोड़ा मजबूत रखो, इंद्रिय रूपी घोड़े कंट्रोल में रहेंगे अपने आप। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ही संयम